हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा के 2 व्लॉग्स पर। बेसिकली दोनों चैनल्स जो हैं वो सितारा ने उस पर एक्टिव हो गई हैं। अच्छी बात है भाई, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेल करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम हाइलाइट करेंगे, हमारा काम ही रिव्यू करना है। तो जिन पॉइंट्स पे बात करेंगे वो ये है कि सितारा का आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स सागा कितना रियल, कितना फेक, कहाँ-कहाँ पर जो सितारा हैं वो थोड़ा-सा ब्लंडर्स कर गई हैं और जनाब आसमान पे सस्ती शॉपिंग दिखाई है और सऊदीया से आई बुरी खबर। इसको जिस तरह से सितारा ने टाइटल में लगाया है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे। साथ ही एक क्लिप नज़रों से गुजरा है जो तैयबा इवेंट पर गई थी। मुझे इतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, अब पता नहीं वो टीचर ने किधर शेयर किया है ये भी नहीं पता, बट उस क्लिप से जो चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो हमेशा से लोग हाईलाइट करते रहे हैं। तो बेसिकली ये तमाम तर पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करते हैं। पहले मैं बात कर लेती हूँ उस क्लिप पर जो सितारा ने अपने कल के व्लॉग में एक मोमेंट दिखाया था कि तैयबा आयत को मेडल्स मिले थे और साथ में कुछ जो टी बैग्स हैं, मग्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें वहाँ से उनको मिली थी। बेसिकली वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था जो भी इवेंट था बच्चों के लिए। अब यहाँ पर वो टीचर के साथ गई थी, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर था। मैं हमेशा से ये बात हाइलाइट करती रही हूँ कि जो अपने बच्चे हैं, आप अगर उनको पढ़ा रहे हैं या फिर आप उनको एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सितारा ने लास्ट डेज़ एक शॉपिंग मॉल गई थी ना और वहाँ पर 2 सूट्स उन्होंने प्राइस पूछ के छोड़ दिए थे क्योंकि उनके हाथ में रकम थी, कार्ड नहीं था, तो उन्हें वो चीज़ें बहुत एकदम से महँगी लगी। हालाँकि वो भी एक बात समझ से बाहर थी कि आपको तो प्राइस सुन के अंदाज़ा होना चाहिए ना कि चीज़ें कितनी महँगी हैं, लेकिन क्योंकि आपका ये एक फंडा था कि आप अपने हाथ से पैसे दे रही हैं, तो दैट्स व्हाई आपको लगा कि चीज़ें कितनी महँगी हो सकती हैं। ख़ैर, उसके बाद जब घर वापस आती हैं और अम्मी से बात करती हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था कि सितारा की जो सारी दौलत है वो बच्चे हैं, अच्छा पढ़ लिख जाएँ, किसी मुकाम पर पहुँच जाएँ तो माँ-बाप के लिए इससे बड़ी और क्या दौलत हो सकती है। तो जब आप अपना कोई भी एक ड्रीम बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो वहाँ आपकी कोशिश क्या होती है कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी करें। अल्लाह पाक ने आपको सेहत भी दी है, वक़्त भी दिया है, आपको फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो आपके पास ऐसे कोई एक्सक्यूज़ेज़ हैं ही नहीं कि आप अपने बच्चों को टोटली जो है वो दूसरे लोगों के हवाले कर दें और फिर चाहे वो, मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी फ़ील्ड का लाइफ़ की उनका हिस्सा हो, वहाँ पर आपका मौजूद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिलख़ुसूस माँ का आपको अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ दी हैं, तो उन आसानियों को सबसे पहले अपने बच्चों के लिए आप एक उनको वो वक़्त प्रोवाइड करें, है ना? आपको घर पर भी कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है सितारा, स्पेशली अम्मी के आने के बाद, क्योंकि खुद आपके व्लॉग से हम ये चीज़ देखते हैं कि किचन टोटली आपकी अम्मी ने उसको सँभाला हुआ है। साथ में रमज़ान है, रोटी पकाता है, हेल्प आउट करता है, बट वो जो एक होता है ना किचन की टेंशन है, वो भी आपको नहीं है ना? तो बेसिकली आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा फ्री हैं, आपको सिर्फ़ व्लॉग बनाना है और जो अंदर बाहर के थोड़े काम हैं वो आपको करने हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि आपके घर में जैसे लास्ट डेज़ एक खातून की आवाज़ सुनाई दी थी और लोगों ने कहा था कि ये काशिफ़ की कोई रिलेटिव है और वो आपके घर पर बतौर हेल्पर मौजूद है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके पास टाइम की कमी नहीं है। तो उस टाइम का जो बेहतरीन मसरफ़ है वो ये है कि आप अपने बच्चों को उस टाइम में उनका जो एक हक बनता है वो टाइम दीजिए, है ना? लाइकवाइज़ जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बताई कि जो मुस्तफ़ा की भी अगर कोई अपडेट्स हैं तो वो आप खुद जाकर लीजिए, आप देखें जाकर स्कूल आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। अगर वो ज़्यादातर परेशान है तो उससे रीज़न पूछें, तुम इतना ज़्यादा बुझे-बुझे क्यों रहते हो? तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो ये सारे मामलात तो मैंने पहले भी बोले थे, लेकिन अब जिस तरह से ये वीडियो देखिए तो तैयबा काफ़ी एक सैड सी लग रही है। मेरे ख़्याल में टीचर के साथ लाग जाए, बट वो एक स्पेस खालीपन जो है ना वो महसूस होता है, क्योंकि टीचर अपनी बेटी के साथ थी और वो जो एक बॉन्ड नज़र आता है माँ का, बेटी का, तो कहीं पर वो चीज़ शायद कि आपके बच्चे मिस करते हो। मेबी आयत इतना ना मिस करती हो, बट तैयबा जो है फॉर श्योर उसे बहुत सारी चीज़ें फ़ील होती होगी और ये चीज़ इस तरह से कैप्चर हो गई ना कि देखकर अजीब-सा ही लग रहा है। ख़ैर, जब आपके पास बच्चे आए तो वो खुश थे,
और आपने उनको मतलब एप्रिशिएट किया। ऐसा लगता है सितारा जैसे आप कहीं पर एक 9 टू मैं समझती हूँ सुबह 9 से रात 9 बजे तक की एक जॉब है कि जिसमें से आपको बिल्कुल भी ना एक थोड़ा-सा भी टाइम जो है वो फ्री नहीं मिल रहा। इस तरह से आप पोर्ट्रे कर रही होती हो। बस आपने बच्चों को देखा, उनको थपकी दी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो गई। तो ये वाला जो एक एटीट्यूड है ये बड़ा अजीब लग रहा होता है, ठीक है? तो इस बारे में थोड़ा-सा गौर कीजिए। जैसे और चीज़ों के लिए आप टाइम निकालती हैं, वॉक के लिए निकालती हैं, आप सुमेरा के घर अक्सर जा रही होती हैं, वीकेंड्स को तो आप छोड़ ही दें ना। मतलब पहले तो आपने यही कहा था कि बच्चों की स्टडीज़ है, तो वीकेंड पर ही हम लोग जाया करेंगे, कहीं निकला करेंगे, घर में रहेंगे, बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, वो तमाम तर चीज़ें अब सिरे से स्लोली गायब होती जा रही है आपके व्लॉग से। आपकी लाइफ़ है, लेकिन जिस तरह आप दिखा रही हैं, तो उस तरह हम रिव्यू कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके व्लॉग्स हम सबके लिए हैं, हम सब आपके व्लॉग्स देखते हैं, तो उस पर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो हम रख देते हैं। तो ख़ैर ये वाली बात सबने फ़ील की है और लाज़िमन क्रिटिसाइज़ भी किया होगा, मैंने देखा नहीं, मैंने ये रील देखी तो मैंने कहा चलो जी इस पर बात करते हैं थोड़ी-सी। तो सितारा थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ जाने के लिए भी निकालिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो थोड़ा-सा फ़ंक्शन और इधर-उधर से निकल कर थोड़ा जो एक कहते हैं ना एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं या थोड़ा-सा एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर आपको भी अपेयर होने का मौका मिलेगा, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा कि उस तरह के लोगों में किस तरह से बैठा जाता है, क्योंकि बच्चों के आगे अभी पूरी लाइफ पड़ी है ना? और शॉपिंग, मेला, इन तमाम तर चीज़ों से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपको अगर कुछ समझाएगा, तो मैं समझती हूँ गुड नोट पर ही समझाएगा और इसमें बुरा मानने की कोई बात भी नहीं है। अच्छा, मैं सितारा के आज के व्लॉग पर बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले वहाँ एक कमेंट था, मैंने कहा हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी फ़ील की है कि सितारा आपका जो नोबिता है वो कहाँ गायब है? मतलब जो आपकी एक कैट थी घर में, जो एवरी टाइम आपके घर में नज़र आता था, अब वो एकदम से बिल्कुल आप उसको कैप्चर नहीं कर रही और वो इतना अजीब-सा कमेंट था, लिखा था एस के पेट में है नोबिता। और सच में मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके जाने के बाद तो नोबिता नज़र आया था, क्या वो पुराने क्लिप थे? क्योंकि नोबिता जो आपके वीडियोज़ है ना उसमें से ऑल ऑफ सडन बिल्कुल ही गायब है। उसका कोई ज़िक्र-फ़िक्र, बच्चों के साथ अटैचमेंट जिस तरह था ना वो सब कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। तो ये मैंने पढ़ा तो मेरा भी ना एक दिल अजीब-सा हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। ख़ैर जनाब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो वीडियो आसमान वाले चैनल पर आई है, बेसिकली आपने कहा आप लोगों को पता है कि जब भी मैं इस रूम में आती हूँ तो अपनी कोई ना कोई शॉपिंग दिखाती हूँ सितारा, फिर आप यहाँ पर अपने ही स्टेटमेंट पर क्रॉस लगाती हैं। आपने कहा था कि ये रूम जो है यहाँ पर आप बेसिकली अपनी जो एक इबादत है वो किया करेंगी, और जब आप किसी चीज़ को किसी पर्पस के लिए कहते हैं ना डेडिकेट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, तो फिर आपके बाकी के आगे आने वाले स्टेटमेंट्स ना बहुत मसला बनते हैं, लोग आप पर सवाल उठाते हैं। देखिए कोई हर्ज नहीं है, एक रूम का घर होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, वहाँ पर वो सोते भी हैं, अपनी इबादत भी करते हैं, अपने दीगर काम भी करते हैं। जो सिंगल रूम अपार्टमेंट्स होते हैं या सिंगल रूम हाउसेस होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बट वो उस चीज़ को मतलब ऑन पर्पस या फिर ये कि जानबूझकर किसी एक काम के लिए डेडिकेट नहीं करते, तो दैट्स वाई सुनने में बड़ा अजीब लगता है। खैर जी, आपने रूम तो एज़ सच इतना नहीं दिखाया, आपने कुछ शॉपिंग दिखाई, आपने कहा महंगाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया की करेंसीज़ में फ़र्क है। बट सितारा जो आपका उठाया गया मुद्दा था ना वो करेंसीज़ पर तो था नहीं, वो तो महंगाई पर था, इन्फ्लेशन पर था। अब आपने कहा आप इतने बड़े-बड़े मॉल्स में जाती हैं, ब्रांड्स के कपड़े लेती हैं, तो उससे ये होता है कि ब्रांड्स का फ़ायदा ये है कि आप उसको 1 साल ही नहीं बल्कि अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सितारा, हम भी बच्चे से बड़े हुए हैं और एवरी टाइम तो ब्रांड्स नहीं पहने हैं भई, 100 की सीधी एक बात। और मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कमी नहीं की थी, बट मुझे ये ना एक चीज़ का एहसास होता था कि मेरे अब्बू बहुत मेहनत करते हैं और वो मुझे खुला पैसा भी देते थे ना, तो मैं कभी भी महँगी शॉपिंग अपने लिए नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मुझे मना था, बट जो मेरा दिल था वो मानता नहीं था। मैं कहती थी नहीं, मैं इस पैसे को बचा लूँगी। तो मुझे कहती भी थी अम्मी और कि आप खरीदो, क्यों नहीं खरीदती? इतने अच्छे ब्रांडेड चीज़ें हैं, ले लो बेटा। मैं कहती थी नहीं,
मुझे नहीं खरीदना, कपड़े ही तो हैं पहनना है। वो आराम से ना मतलब पूरा एक सीज़न आपका निकल जाता था और नेक्स्ट सीज़न वो घर में पहन लिए, आपने नहीं पहने यूनिवर्सिटीज़ में या बाहर कोचिंग वगैरह जाते हुए, तो इस तरह के सिलसिले हुआ करते थे मेरे साथ। तो ये ब्रांड भी ना एक फ़ोबिया है, जो कि अगर चिमट जाए ना तो इंसान बिल्कुल ही ना बौखला सा जाता है और उसको खुद को सुकून नहीं मिलता। इसलिए अगर आपका लाइफ स्टेटस अपग्रेड होता है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं, तो आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंपोज कर कर चलने की ज़रूरत है। आपको सोचना है कि ये पैसा खुद आपका ही है और आपको ही अच्छे मसरफ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वही 1 साल से ज़्यादा निकालती हैं, नहीं भई। जो स्वेटर्स हैं, कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, 2 महीना, 3 महीना, हद से ज़्यादा 4 महीना आपने पहना और फिर रख दिए, फिर नेक्स्ट सीज़न पर निकाल लिए। तो एवरी सीज़न खरीदारी जो गर्म कपड़ों की है वो भी करना ज़रूरी नहीं है और थोड़े से कपड़े जो बच्चों के हैं वो लूज़ लिए ही जाते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर वो उनको पूरे आ जाएँ। कम से कम जो एक समझदार हाउसवाइफ्स होती हैं या घर में लोग होते हैं, वो इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं वो है या मैंने प्राइवेट कर दी, शगुफ्ता एजाज, उनका भी व्लॉग चैनल भी है और वो आपको पता है पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस भी हैं, बेसिकली ड्रामा एक्ट्रेस, कराची में रिहाइश पजीर हैं। तो उनको मैंने देखा है कि अलादीन पर जो एक संडे मार्केट लगती थी, तो वो नकाब लगाकर और वहाँ शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें कम पैसों में मिल जाती हैं, थोड़ा यूज़ में भी होती हैं, लेकिन वो उसको लेकर आती हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। तो जो संडे मार्केट्स हो गई, लंडा बाज़ार हो गए, बेसिकली वहाँ पर ब्रांड की ही चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको वो कम पैसों में मिल जाती हैं। तो बहुत सारे समझदार लोग बहुत अप्रोच के साथ, राइट अप्रोच के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। खैर, उसके बाद इन्होंने एक आयत का ड्रेस दिखाया, 3600 सितारा, मुझे तो एक्सपेंसिव ही लगा। खैर, आपके लिए नहीं है, आपने कहा आप और मॉल से लेती थी, गीगा वगैरह से, लेकिन अभी आप अल-फतेह गई तो वहाँ पर आपको ये कम पैसों में मिल गया। खैर जनाब, हालाँकि जो अभी बच्चे हैं उनको अच्छे खासे जो वो है ना गिफ्ट्स में भी जैकेट्स आई हैं, सब कुछ आया है ना, जो आप कह रही थी कि गर्म कपड़े आए हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करना और उसकी आगे ना सीख देना, ये इन्फ्लुएंसर्स की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि पता है आपको, बड़ा अजीब-सा ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। मैं डॉक्टर अफ़ान की वीडियो सुन रही थी, वैसे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बड़े गरम नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मतलब गुस्सा नज़र आते हैं, गरम का ये मतलब है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रेंड सेट करी है ना हमारी जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि कम कपड़े जो हैं वो लेस हुए चले जा रहे हैं, नाचना गाना, ये तमाम तर चीज़ें, तो ये तमाम तर चीज़ें करके वो जस्टिफिकेशन ये तलाश करती हैं। मैं अभी उनका एक वीडियो देख रही थी कि घर में जो है तंगी है, बाप बीमार है, माँ की इनकम नहीं है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, भाई की स्टडीज़ है, ये सारे जवाब तलाश करके वो इस तरह की वीडियोस बना रही होती हैं, जिस पर कि उनको जो टिकटॉक वगैरह पर कुछ शेयर अल्लाह जाने क्या है, लोग जो है गिफ्ट्स करते हैं। तो मतलब अपना आप दिखाकर, उनका कहने का ये मकसद था कि कमाना ठीक नहीं है, अपने मसाइल को लाकर कमाना ठीक नहीं है। और इससे एक ट्रेंड ये बन रहा है कि जो बच्चे बच्चियाँ बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, एक थ्रू प्रॉपर चैनल एकेडमिक उनका एक सिलसिला चलता है, उसके बाद जाकर उन्हें जॉब मिलती है, फिर जाकर वो अर्न करना शुरू करते हैं, तो वो फिर सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ करने की, क्योंकि उनके सामने लाइफ की लग्जरीज, ट्रिप्स, डिफरेंट जगहों पर, उन्होंने दुबई मेंशन किया था, तो ये सब कुछ इतना आसान हो जाता है ना कि फिर जो हमारे घरों में बच्चे-बच्चे हैं वो कहेंगे ये फ़ील्ड ही सही है, आओ और बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा इस ट्रेंड को ना कंडेम कीजिए, जो हमारा मुआशरा है वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। मुआशरा इनफैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो वायरली बहुत तेज़ी के साथ होती हैं। ये एक मिज़ाज है और यहाँ से फिर आपको मिलता भी बहुत है। अब किस तरह मिल रहा है ये सोचना है, लेकिन उन्होंने कहा जो पेरेंट्स हैं वो भी सोचते हैं चलो क्या हुआ, थोड़ी-सी उनके अंदर अगर शर्म लिहाज़ भी है ना, तो जब इनकम आने लगती तो कहते हैं इट्स ओके, बेटी है काम करी भई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बेटा है भई वो इस तरह काम कर रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो उनकी ये सारी बातें थी जो कि वाक़ईतन अपने अंदर वैल्यू रखती थी। खैर जी, मैंने कहा बरसबील तज़किरा मैं ये बात भी यहाँ कर देती हूँ। मेरे ज़हन में था, मुझे बेसिकली
अलग से एक टॉपिक बनाना था, बट अभी बात से बात निकली तो मैंने बात कर दी। तो सितारा ने यहाँ पर कुछ सॉक्स के एक सेट्स दिखाए, तो वो मुझे लगा मुनासिब हैं और वो सितारा ने कुछ लोकल एक जगह से लिए होंगे। तो इसी तरह सितारा, अगर आप गरम कपड़े भी लेती हैं तो 1000 के अंदर भी आपको बहुत अच्छे जो बच्चों के लिए कपड़े हैं मिल जाएंगे, 1 साल ही यूज़ करके। क्योंकि हर साल तो हमने आपको देखा है माशाल्लाह आप नई खरीदारी कर ही रहे होते हैं, तो पैसा आपका है, आपको लगता है आपके पास बेदरेग है, और अगर आप खर्च करेंगे तो वो कम नहीं होगा। तो प्योरली योर चॉइस, बट स्टैंडर्ड सेट होने की बात है। एग्जाम्पल आप क्या सेट करें, तो मुझे वो सॉक्स के सेट जो हैं वो सही लगे, मुनासिब लगे। 400 के अंदर 7 पेयर्स जो थे ना वो सॉक्स के थे, तो ठीक है, अच्छे हैं और सही लग रहे थे। तो खैर जनाब, इस तरह की चीज़ें सितारा ने शेयर की और एक छोटा सा व्लॉग उधर भी अपलोड किया। आते हैं मेन चैनल की तरफ। तो जो मेन चैनल था उसका टाइटल मैंने बता दिया, सऊदीया से आई बुरी खबर। अब सितारा और सऊदीया, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनके दरमियान एक है। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको नहीं पता होगा कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सा हादसा हुआ है। वो यही समझे होंगे कि जो सितारा के रिश्तेदार हैं जो सऊदीया में रहते हैं, खुदा ना करे उनको तो कुछ नहीं हो गया, खुदा ना करे जो अम्मी के जो शौहर हैं वो बैठे हुए हैं उनको तो कुछ नहीं हो गया, उनकी मौत की खबरें उड़ रही थी। और बहू तो खैर पहले भी उनको मार चुकी थी, बेचारे पता नहीं अल्लाह ने उनको रखा हुआ है हयात, वरना हर एक उनको मारने पर तुला हुआ है। तो ये वाला सिलसिला है। फिर वहाँ पर अम्मी के भी बच्चे हैं, वहाँ पर भाई सैफ भी हैं, सुमेरा और सबके चाचा भी हैं। और आपके यहाँ यही होता है ना कि पहले खबर कौन ब्रेक करेगा। जैसे कि आपके भाई के एक्सीडेंट की खबर थी, पहले सितारा ने ब्रेक की, 24 घंटे तक सारे खामोश रहे। उसके बाद नजमा ने भी डाली वीडियो, उसके बाद फातिमा वक़ार ने भी डाली वीडियो। तो ये सारा सिलसिला है। लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ी हैरत का झटका लगा कि जो आपकी अम्मी हैं, मतलब उनकी बेस्ट फ्रेंड है कौन, कुलसूम, और उनके देवर की डेथ हुई है। तो उसके लिए 2 लफ्ज़ आप लोगों क्या, तो भाई हर चीज़ वीडियोस में आकर की जाती है और कही जाती है ना, बैक कैमरा भी चलती है, बट जो चैनल्स की चेन है वो आकर आप लोग कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में 2 बोल अफसोस के होता है ना। कुलसूम खाला के देवर की डेथ हो गई, तो थोड़ा वो लड़की आपके बच्चों को भी पढ़ाने आती थी, तो उस हवाले से वहाँ पर आप थोड़ा सा अफसोस का इजहार करते, तो वो भी मिसिंग था। खैर जनाब, इट्स ओके। तो जो सऊदीया वाली चीज़ है उसको जिस तरह से आपने यूज़ किया मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब मुझे वो फ़ील नहीं आया कि उस इंसिडेंट का जो दुःख है ना, जो तकलीफ़ है, बेसिकली आप उसको बयान करने जा रहे हैं, जो कि एक वाक़या हुआ है। ख़ैर इनका व्लॉग स्टार्ट होता है, ये कहती है मैं अपना मोबाइल लेने जा रही हूँ, उसी ऑलिव कलर के अबाया में। तो ये जाती हैं शॉप से मोबाइल लेती हैं और बड़ा खूबसूरत मोबाइल है आईफ़ोन प्रो मैक्स 17। वो लेने के बाद जो सितारा हैं उसको अनबॉक्स भी करती हैं, वो सब कुछ कैप्चर किया। तो सितारा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आराम से वीडियो बनाती, सनसनी आपने पहले कल वीडियो डाल के फैला दी, वो जो चैनल डिलीट वाली थी, जो कि मैं समझती हूँ हुआ होगा प्रॉब्लम, डिलीट नहीं हुआ था, डाटा मतलब फैक्ट्री रीसेट कर दिया था आपके हस्बैंड ने। खैर अभी इस पर भी आते हैं। तो वहाँ से ये लोग निकलते हैं मोबाइल लाने, और सितारा बहुत खुश, और खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। और हमेशा से सितारा का मुझे लगता है ये रहा है कि आईफोन का जब भी कोई न्यू वर्जन आता है तो सितारा हमेशा वो लेती है ना। जैसे 17 आया तो सितारा को वो भी लेना था, और ये सितारा का अपना शौक है। पहले भी बता चुकी हैं कि उनके अंदर हमेशा से ख्वाहिश है कि एक अगर बेहतर है तो हमेशा कोई उससे अच्छा आया तो मैं ये भी ले लूँ, कुछ उससे बड़ा आया तो मैं ये भी ले लूँ। तो वो मुझे लगता है अभी भी सितारा की पर्सनालिटी में है एक शौक। अदरवाइज सितारा का जो प्रो मैक्स 16 है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सही चल रहा था, तो सितारा उसी को यूज़ करती। बट खैर इनको शौक है तो अल्लाह पाक मुबारक करे। उसके बाद क्या था जनाब, सितारा जो है वो बैठती हैं, वही गिफ्ट वगैरह, वही कल का कंटिन्यूएशन उसकी अनबॉक्सिंग की। और फिर सितारा ने बैठकर कहा कि इनके घर में 2 मोबाइल हमेशा रहते हैं, एक जो ये लेटेस्ट मॉडल लेती हैं और एक जो सेकंड लेटेस्ट होता है, और उससे पहले वाला वो डिस्कार्ड कर देती है, मतलब सेल आउट कर देती हैं, ये भी हमने देखा है। तो सितारा ने कहा जब प्रो मैक्स 17 लेने जा रही थी तो बहुत टाइम से ये और इनके हस्बैंड का म्यूचुअल डिसीजन था कि घर में एक ही मोबाइल रखेंगे, क्योंकि तैयबा को तो इन्होंने टैबलेट दिला दिया, घर में लैपटॉप भी है, लेकिन जो आयत और मुस्तफ़ा हैं वो फाइट करते हैं। कभी भी सितारा आपने उनकी फाइट नहीं दिखाई हमें,
1 साल से आप इस मसले को देख रही होता है ना, ये भी तो व्लॉग का पार्ट है कि देखो मोबाइल अभी भाईजान के पास है मत लो आयत, या अभी आयत के पास है मुस्तफ़ा आप जिद मत करो, ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी। लेकिन सितारा ने ये रीज़न दिया कि इन्होंने सोचा इस बार हम दोनों मोबाइल्स जो है ना उनको सेल आउट कर देते हैं, और जब एक मोबाइल रहेगा तो ठीक है बस फिर एक रहेगा, अदरवाइज़ ये दोनों लड़ते हैं। ये रीज़न सितारा ने बताया। अब मुझे लगता है सितारा कि अगर आपका एक और मोबाइल था जो कि आपके यूज़ में था, ज़ाहिर-सी बात है आपके यूज़ में है, उसका पासवर्ड भी आपके बेटे को पता है, और पासवर्ड अगर बेटे को पता है तो फिर आयत कैसे खोल सकती है? कुछ तो लॉक लगाते होंगे ना आप, अदरवाइज़ आपका मोबाइल कोई भी उठाए, उसका डाटा ले, बेटे के अलावा ओपन करे और सब कुछ उसके हाथ में। आपके घर में रमज़ान भी है, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं शक कर रही रमज़ान पर, लेकिन मैं आपकी बताई गई स्टोरी पर ना थोड़ा-सा उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सितारा ने यहाँ पर कहा, तो ये रीज़न बना। जबकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि जो मोबाइल है वो एक सर्टेन एज में ही बच्चों को देना चाहिए और अपनी मॉनिटरिंग में देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। और फिर मैं ये सोचती हूँ सितारा कि उसका डाटा और उसकी तमाम तर चीज़ फिर तो बच्चे सारी ऐप्स ही खोल लेते होंगे। खैर, सितारा ने कहा ये दोनों मोबाइल्स वो वहाँ जो है ना दे आए, और जो शॉपकीपर था उसने क्या किया कि डाटा ट्रांसफ़र पे लगा दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है सितारा? आपका इतना पर्सनल डाटा है उसके अंदर, आपका चैनल है, और आपने डाटा ट्रांसफ़र के लिए वो 2 मोबाइल और अपना न्यू आईफ़ोन प्रो मैक्स सब कुछ शॉप पे छोड़कर आप आ गई। मतलब इतना भरोसा, ये कोई मुझे तो अजीब-सी ही बात लग रही है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? ये सेफ भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपना इतना डाटा जो है वो किसी के पास छोड़ कर के आ जाएँगे, और जो शॉपकीपर है वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा। आपने कहा 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3, 4, 5, 6, और फिर आपको परेशानी शुरू हुई तो आपने अपने हस्बैंड और मुस्तफ़ा को भेजा और कहा जाकर वो नया वाला मोबाइल ले आओ, और वो हो गया होगा डाटा ट्रांसफ़र। खैर, वो लोग गए और वहाँ पर मुस्तफ़ा से जब मिस्टर साजिद ने पूछा, पासवर्ड मुस्तफ़ा को पता था, उसने ओपन किया, उसने कहा हाँ, हाँ पापा इसमें तमाम तर डाटा आ गया। तो मुझे ये वाला सिलसिला भी समझ नहीं आया, और फिर जो वो घर लेकर आ गया मोबाइल। आपने कहा इंस्टा भी चल रहा था, आपने अपना चैनल नहीं देखा। मैं बड़ी हैरान हूँ सितारा, आपका न्यू मोबाइल आपके घर पर आया, आपने उसको लॉगिन करके कुछ भी नहीं देखा। मतलब एक तरफ आप इतना परेशान थी, डाटा इतनी देर लग रही है ट्रांसफ़र होने में, और दूसरी तरफ आप इतनी केयरलेस हो गई कि आपने घर लाने के बाद उसमें ना चैनल चेक किया, ना अपने दीगर अकाउंट्स चेक किए, और आप बिल्कुल थकन से चूर होकर सो गई। मुझे ये वाला फ़लसफ़ा समझ नहीं आ रहा। हालाँकि मैं मानती हूँ कि जो वेरिफ़िकेशन होती है ना वो आती है। मतलब आप जिस मोबाइल पर अपना चैनल चला रहे होते हैं वहाँ पर जाकर आपको येस आई एम इन पर क्लिक करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आपकी ये स्टोरी मुझे समझ नहीं आई, और फिर जो सुबह हुआ वो हम सब ने देखा और सुना। तो सितारा ने ये कहानी बताई और कहा कि इनके बेटे की वजह से जो चैनल है वो फाइनली क्या हुआ कि वापस आ गया। उसके बाद खुशी में ये जलेबी जो है मंगाई गई। मतलब जो आईफ़ोन की कहानी है ना सितारा, उसको जलेबी की तरह आपने घुमा के जलेबी मंगाई उसकी खुशी में बाँटने के लिए। ख़ैर, उस मोमेंट पर जब आप जलेबी लेकर खड़ी हैं तो आपको सऊदी का इंसिडेंट याद आ रहा है जो एक ग्रिम्स के साथ वहाँ हादसा हुआ है। मतलब चीज़ें ना बड़ी अजीब लग रही होती हैं। आपके सामने मिठाई है, आप मिठाई बाँटने जा रही हैं, मुँह मीठा कराने जा रही हैं, ठीक है करवाइए। इतना आपके पास टाइम था, आपने मोबाइल पे बैठकर इतनी लंबी डिटेल दी, तो उस पॉइंट पर आकर आप अफ़सोस कर लेती और फिर नॉर्मली आप बाहर निकलते, मिठाई बाँटते, जो भी करना था करते। ख़ैर, वो आपने अफ़सोस का इज़हार किया और अम्मी ने कहा, आपने कहा जब कोई परदेस जाता है, कोई अपना दूर होता है, तो फिर इंसान को लगता है कि जल्दी से आ जाए, उसकी खैरियत की फ़िक्र होती है। अम्मी ने कहा बड़ी अच्छी जगह थी, एक वो हज या उम्रा जो भी जिसकी सआदत के लिए जाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो वो करके वापस आ रहे थे उम्रा बेसिकली। तो एक ही ख़ानदान के मैं कमेंट पढ़ी थी कि 3 जनरेशन जो है वो इस हादसे में चले गए। तो बस अल्लाह रहम फरमाए। तो इन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने शहादत का एक उनको रुतबा मिला, तो बस अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, अल्लाह पाक रहम फरमाए। जिनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र दे, और जो इस हादसे में दुनिया से गए अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, मग़फ़िरत फरमाए। तो ये सारी बातें माँ बेटी की रही, अम्मी और आपकी। और यहाँ से फिर आप लोग निकल कर वो जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करने गए। ये जो एक पूरा सीन क्रिएट हुआ ना सितारा, ये बड़ा अजीब इम्पैक्ट डाल रहा था।
ठीक है। और जिस तरह आपने टाइटल लगाया वो मैंने बता दिया कि वो भी एक आपके इस थॉट के साथ रिलेट नहीं हो रहा था। चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बयान करना सीखिए। आपको पता है कि आप हमेशा से जब से यूट्यूब पर हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें कुक अप भी हो रही होती है स्टोरी, और लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं आपकी भी मिस्टेक्स होती हैं, कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा हाइप भी दे रहे होते हैं और एक अजीब उछल-फान मची रहती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है सितारा? अब तो आपको मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाना चाहिए और मैच्योरिटी के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। उसके बाद ये निकली शवरमा शॉप पर और वहाँ बाबर को इन्होंने जलेबी दी, तक़सीम की। मतलब एक इतना सैड न्यूज़ भी आप सुना रहे हैं, उस पर आपने चलते-चलते अफ़सोस का इज़हार भी कर दिया और फिर आप इस तरह से निकल रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब साउंड कर रही है। फिर सुमैरा के घर गईं और अम्मी जो हैं वो सुमैरा से मिलना चाहती थी। अम्मी को सुमैरा से बहुत ख़ुसूसी लगाव है, शायद होता है। तो इस तरह जो आपका एक वीडियो था ओवरऑल वो एंड अप हुआ। तो हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।